जब कृष्ण जा रहा था ना ब्रज छोड़ के, तो एक बात कही थी भगवान सादर से। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही ब्रजवासियों को कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। और सिर्फ इस एक शब्द ने ब्रजवासियों को जिंदा रखा, सिर्फ एक शब्द कि मैं परसों आ जाऊंगा। जब जब यशोदा मैया को लगता कि अब प्राण निकल जाएंगे कृष्ण के बगैर, तो नंद बाबा याद दिलाते, तुझे याद नहीं कृष्ण ने कहा था परसों आ जाऊंगा। अगर वो आ गया तो पूछेगा मेरी मैया कहाँ है, माखन कहाँ है, और तुझे नहीं देखेगा तो कितना दुखी होगा। तू कृष्ण को दुखी करना चाहती है? तो मैया कहती ना ना ना, मेरा कृष्ण आए और मैं ना मिलूं, नहीं, मैं जीऊंगी, कृष्ण के लिए जीऊंगी। एक शब्द पर विश्वास, यही तो भक्ति होती है, यही तो भरोसा होता है। हमें बस भगवान की हर बात पर विश्वास करना पड़ेगा। उसने कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो छोड़ दो सब बातों को। उसने कह दिया कि आ जा मेरी शरण में, तो पहुंच जा, देरी क्यों देर करें उसकी शरण में जाके। जिस सुख को हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं, परिवार में ढूंढ रहे हैं, धन दौलत में ढूंढ रहे हैं, मिला कहीं आज तक? और मिला भी तो कितनी देर टिका, कितनी देर रहा? एक अच्छी गाड़ी आई, उसका सुख कितने साल रहा? 1 साल 2 साल। एक नया घर लिया, कितनी देर उसका सुख रहा? फिर वापस से ये दिमाग फिर चिंताओं में ग्रस्त हो जाता है। ये जो हमारा मन है ना, यकीन मानना, इस मन को कुछ चाहिए जो हम आज तक दे नहीं पाए, इसलिए हमेशा दुखी रहता है। और वो चाहिए आप हम गलत समझ बैठे। हमें लगता है इस मन को कुछ फैसिलिटीज चाहिए, इस मन को अच्छा मकान, अच्छा ये, अच्छी दुकान, अच्छा बिजनेस, ये चाहिए, और उसकी दौड़ में हम दौड़ रहे। पर इस मन को और कुछ नहीं चाहिए, इस मन को भगवत प्रेम चाहिए। ये प्यासा है, बरसों से, जन्म जन्म से प्यासा है कि कब इसको भगवत प्रेम मिले, कब इसको कृष्ण प्रेम मिले। हम इसकी बात को अनसुना कर देते हैं, इस मन को भगवान का प्रेम नहीं देते, भगवान की याद नहीं देते। इन आँखों को कृष्ण दर्शन नहीं देते, इन कानों को कृष्ण कथा सुनने को नहीं देते, इन पैरों को भगवान के धाम जाने के लिए प्रेरित नहीं, इसलिए ये मन दुखी है। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, मोहे कृपा कर दीनो रे हरि, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। मेरा एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, जब आप आज घर जाओ ना, तो एक पेन और पेपर उठाना और उस पेपर पर कितनी कृपाएं हैं भगवान की आपके ऊपर, उसको लिखना।
एक बार लिख करके देखना, यकीन मानना मेरा, आपके घर के डायरी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसकी कृपा का कहीं विराम नहीं होगा। इतनी कृपा है उसकी, इतनी कृपा। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में माँ कितनी कृपा करती है हम पर, जन्म से लेके मृत्यु तक बिल्कुल करती है, लेकिन उस भगवान की कितनी कृपा है हम पर। जब जठराग्नि पेट में थे, चारों ओर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, जठराग्नि जला रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था, तब उस समय उसने कहा कि बोल, तू क्यों चीख रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो हमने निवेदन किया, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं यहां जल रहा हूं, मैं यहां मर रहा हूं, एक बार बाहर निकाल दो। पूछा उसने, क्या करेगा बाहर जाके तू? मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, पक्का करेगा? हाँ, वादा। हम सब जितने बैठे हैं ना यहाँ दुनिया में, सब भगवान से घर में वादा करके आए, एक मौका दे दो बस। दे दिया मौका, मिल गया मानव शरीर। किया क्या हमने? खाए, पिए, सोए, कमाया, फिर जगे, फिर खाया, फिर पिया, सोए, हर रोज, हर दिन, हर क्षण सिर्फ अपने लिए जीते रहे, स्वार्थ के लिए जीते रहे। लेकिन ये भूल गए कि उस दीनानाथ ने हम पर कितनी कृपा की, कितना बड़ा मौका दिया हमें। जिस मानव शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो दुर्लभ मानव देह हमें दे दिया कि जा कर ले तुझे जो करना है। लेकिन मैं मूढ़, मैं अज्ञानी, हर दिन व्यर्थ में, बेकार में बिताता गया। बचपन गया खेलते खेलते, जवानी गई कमाते कमाते, पूरा जीवन निकल जाता है, पर कभी कभी तेरी याद नहीं आती। क्या करूं, ये मेरे बस में नहीं है। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पले होत कबहु पले, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनियने, जनमत जोनियने, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये पद है। इतनी अद्भुत बात लिखी है गोस्वामी जी ने, एक एक शब्द मानो किसी कारीगर ने मूर्ति को एक एक शब्द से तरासा है। क्या कह रहे हैं? कोटिक मुख
कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं हजारों मुख हजारों जीभ भी बना लूं तो हे नाथ, मैं तुम्हारे उपकारों का वर्णन नहीं कर सकता। इतने उपकार तूने मेरे ऊपर किए, इतने उपकार किए। लेकिन तदपि नाथ कछु और मांगी हूं, दीजे परम उदार। इतना सब देने के बाद भी आज हे रघुनाथ, मैं तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूं, एक चीज मांगना चाहता हूं। बहुत दिया है फिर भी